हेलो, आप सभी लोगों को एक बार फिर नमस्कार है। स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube और इस एप्लीकेशन के चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई के एडिटोरियल के बारे में। हम हर एडिटोरियल के 4 पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला हम वोकैबुलरी पे चर्चा करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे चर्चा करेंगे, ग्रामर पे चर्चा करेंगे और उसके ट्रांसलेशन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप अगर पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। देखिए, आपके लिए मैं बता दूं कि अभी आपके लिए एक एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, कैरियर इंग्लिश अड्डा। इसके नाम को ध्यान से आप लिख लें, याद कर लें, कैरियर इंग्लिश अड्डा। और इसके इस लोगो को भी बिल्कुल याद रखें। इसका ये लोगो है, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों इसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगस्त महीने में आने वाले समय में मैं आपके लिए ऑनलाइन और बिल्कुल आपके लिए फ्री बैच, लाइव बैच लेकर आऊँगा, जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसे बिल्कुल आप डाउनलोड करें, आपको सारी क्लास की फैसिलिटी वहाँ दी जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस पर आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी पढ़ाया गया, बिल्कुल देख लीजिए इसको। ग्रामर भी आपको दिया जाता है। ग्रामर में भी आप देख सकते हैं, मैं एवरीडे वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। अभी टाइम एंड टेंस हम लोगों का चल रहा है। टाइम एंड टेंस का आज इवनिंग में लास्ट सीरीज़ है। उसके बाद हम लोग हर ग्रामर के टॉपिक को देखेंगे। सिनोनिम्स भी बिल्कुल, तो वोकैबुलरी का भी मैं क्लास लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल आप इसे देखिए। उसके बाद एंटोनिम्स हुआ, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हुआ। ऐसा प्रीवियस पेपर से हम लोग इसको देखेंगे और नए वर्ड भी देखेंगे। और अभी आपके लिए मैं बता दूं तो इडियम एंड फ्रेज, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, मॉक टेस्ट, बहुत सारे ये सारे जो टॉपिक है बिल्कुल इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अब अपने पास एक पेन और डायरी या कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि हम लोग अब एडिटोरियल की ओर चलते हैं, एडिटोरियल पर बात करते हैं। देखिए, इसका हेडिंग लिखा है क्या, इन रिवर्स गियर। रिवर्स मतलब आप जानते हैं, गाड़ी आप चलाए होंगे और कभी भी तो देखे होंगे, जो गाड़ी पीछे की ओर आता है रिवर्स कहा जाता है, और गियर जो इसमें हम लोग लगाते हैं। तो कह रहा है इन रिवर्स गियर, मतलब कह रहा है कि पीछे की स्थिति में, वापस की स्थिति में। ऑन ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट एक वर्ड है, यहाँ पे ड्राफ्ट एक नाउन का काम किया है। अगर आप देखेंगे तो ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप उसको कहते हैं जो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो कह रहा है ये जो ड्राफ्ट है, EIEA नोटिफिकेशन, यानी जो EIA का जो नोटिफिकेशन है और उसका जो प्रारूप है वो बिल्कुल मतलब एक रिवर्स गियर में है। इस पर ही बात हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं तो रिवर्स एडजेक्टिव है और गियर नाउन का काम किया है। अब आगे देखिए, चलते हैं। लिखा है द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। कह रहा है कि ये जो मतलब एक प्रारूप है EIA नोटिफिकेशन का, ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ नीड्स। अब इस प्रारूप को ज़रूरत है वाइडर कंसल्टेशन। वाइडर मतलब होता है बड़े पैमाने पर, और कंसल्टेशन कंसल्ट से बना है, मतलब कंसल्टेशन एक तरह से कहा जाए तो संपर्क हो जाएगा, कंसल्ट की स्थिति में कहा है। तो कह रहा है कि जो आज प्रारूप है इस EIA नोटिफिकेशन का, अब इस प्रारूप को ज़रूरत है बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन का एंड प्रोग्रेसिव चेंज, और एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्रेसिव बदलाव का। प्रोग्रेसिव मतलब आप समझ रहे हैं, बढ़ते हुए स्थिति में, और चेंजेज मतलब तो आप जानते ही हैं, परिवर्तन को कह रहा है। तो ये काफ़ी आसान है। इसमें आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी ये ऑब्जेक्ट का काम किए हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, यहाँ से अच्छा है अपने कॉपी के पास ऐसा ज़रूर वर्ड मीनिंग को आप लिखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला ये सब्जेक्ट क्या लिखा है जो येलो कलर का है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कह रहा है कि पर्यावरण विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण के विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मंत्री जो हैं, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ये देखिए वर्ब आ गया, हैज बीन, ये सिंगुलर है। बीन यहाँ पे जो है भीतरी का काम किया है। कह रहा है पर्यावरण विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हैज बीन इन स्पॉटलाइट। देखिए स्पॉटलाइट मतलब होता है, मैंने पीछे एडिटोरियल में बताया है, सुर्खी में होना, ठीक है, चर्चा में होना। स्पॉटलाइट का मतलब होता है सुर्खी में होना, चर्चा में होना। तो केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण विभाग के हैं, हैज बीन इन द स्पॉटलाइट, वो सुर्खी में है, ठीक है। आगे लिखा है ऑन मोर देन
वन ऑकेजन, देखिए ऑकेजन मतलब अवसर होता है, और ये इनको सुर्खियों में कहाँ देखा जा रहा है, तो लिखा है ऑन मतलब होता है पर, मोर देन वन ऑकेजन मतलब एक से ज़्यादा भी ऑकेजन में। यहाँ मोर देन वन के बाद आपको पता होगा कि नाउन सिंगुलर आता है, तो वन के बाद देखिए ऑकेजन सही है। तो कह रहा है कि उनको सुर्खी में पाया गया है ऑकेजन पर, अवसर पर। ड्यूरिंग का मतलब हो गया के दौरान, किस दौरान, तो आगे लिखा पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब आप समझ रहे हैं, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी के दौरान। यानी कह रहा है कि केंद्र सरकार के जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, हैज़ बीन वो रहे हैं यानी हैं, ठीक है, बिल्कुल चर्चा में, सुर्खी में एक से अधिक अवसर पर इस महामारी के दौर में। तो यहाँ बहुत आसान था। अब आगे चलते हैं। एज इट वर्क, जैसा कि उन्होंने काम किया है। अब देखिए इट आया है, ठीक है। टू पुश थ्रू, देखिए पुश थ्रू एक फ्रेज है, आप लिख लेंगे। पुश थ्रू मतलब अगर देखा जाए तो न चाहते हुए भी आनन फानन में काम करना, ठीक है। आनन फानन में काम करना मतलब जल्दी जल्दी काम करना, जो आपके लिए सही नहीं है उसे भी आनन फानन में काम कर देना। तो कह रहा है कि इट वर्क टू पुश थ्रू, ठीक है। अब आगे एक वर्ड लिखा है रेट्रोग्रेड, लिखिए आप लिख लेंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, तो रेट्रोग्रेड मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर। तो कह रहा है केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण विभाग के, वो हमेशा से ही सुर्खी में रहे हैं एक से ज़्यादा अवसर पर इस महामारी के दौरान। और आगे लिखा है कि इस तरह के काम हुए हैं, ठीक है, जो अनचाहे न चाहते हुए भी एक तरह से पीछे हो गए हैं, ठीक है। आगे किसको लेकर, इन्वायरमेंटल डिसीजंस मतलब पर्यावरण विभाग के निर्णय को लेकर के, मतलब इन्होंने ऐसा काम किया कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें पुश थ्रू दिख रहा है, मतलब आनन फानन में काम किया गया। क्या करने के लिए, रेट्रोग्रेड करने के लिए, मतलब पीछे की ओर आने के लिए। अब आगे लिखा है इन्वायरमेंटल डिसीजन, और एक किस तरह का निर्णय था, पर्यावरण विभाग से निर्णय था, पर्यावरण से था। आगे लिखा है इन एन एटमॉस्फेयर, एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है ऑफ जनरल पैरालाइसिस। पैरालाइसिस मतलब तो आप समझ रहे हैं लाकवा होता है। देखिए पूरे का मैं मतलब समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है केंद्रीय जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने या फिर ऐसे कहिए कि वे सुर्खियों में रहे हैं एक से अधिक अवसर पर इस महामारी के दौर में, ठीक है। आगे इट वर्क टू पुश थ्रू, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने काम किया है एक तरह से न चाहते हुए पीछे करने के लिए, पीछे की ओर लाने के लिए इन्वायरमेंटल विभाग के डिसीजन को इन एटमॉस्फेयर ऑफ जनरल पैरालाइसिस। और एक कैसा एक एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है, जैसे कि आमतौर पे एक पैरालाइसिस के जैसा हो। पैरालाइसिस को बोलते हैं जिसका मूवमेंट रुक जाता है, मतलब बॉडी के मूवमेंट को जब रुक जाता है तो पैरालाइसिस, लकवा जिसको कहते हैं। तो काफ़ी आसान है। इसमें आपने क्या सीखा, तो इसमें आपने देखा यहाँ कि हैज बीन एक साथ है तो बीन भी3 का काम करेगा। अपने कॉपी पर लिख लेंगे कि मोर देन वन, देखिए मोर देन वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, ओकेजन आया है, सही है। और बाकी तो सही है। रेट्रोग्रेड आपने सीखा, रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है, पीछे की ओर आना। फॉरवर्ड का अपोजिट होता है पुश थ्रू, बहुत बार आया, आप इसे लिख लेंगे, आनन फानन में कार्य को करना। बाकी तो बिल्कुल आसान है, नॉर्मल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब लिखा है इन अप्रैल, देखिए आपको मैंने बताया है कि महीने की नाम होती है तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन होता है, लेकिन अगर कहीं दिन की बात होती, दिन का नाम होता तो उसके पहले ऑन आता। डेट होता तो एक तरह से पार्टिकुलर डेट होता तो वहाँ भी ऑन होता। तो कह रहा है अप्रैल महीने में इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, मतलब कह रहा है कि पर्यावरण विभाग के जो मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, यूज्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। देखिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस को, जो मोबाइल, लैपटॉप या किसी आईपैड या किसके द्वारा किसी तरह के कॉन्फ्रेंस को करना जिसमें फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। तो अप्रैल महीने की बात है। पर्यावरण विभाग के ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, सब्जेक्ट है, देखिए ब्लू कलर का है। अब ये सब्जेक्ट है तो इनका यहाँ देखिए वर्ब यूज्ड आया है, तो इन्होंने उपयोग किया था, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। तो प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब एक तरह से जो एक राष्ट्रीय बोर्ड है, जो राष्ट्रीय एक बोर्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी, जो कि जंगली जीव जंतु या पेड़ पौधों के जीवन को जो एक स्थायित्व प्रदान करता है, स्टाम्प, ठीक है। स्टाम्प मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्वीकृति देना होता है, ठप्पा लगाना, ठीक है। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया था या वीडियो कॉन्फ्रेंस को किया था, इसलिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो राष्ट्रीय बोर्ड जो कमेटी है वो ठप्पा लगा दे,
ठीक है, क्या ठप्पा लगा दे, इट्स अप्रूवल, उनके सहमति को, क्या सहमति, तो जो वो नया बदलाव चाहते हैं उनके सहमति को ठप्पा लगा दे ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, और किस पर ठप्पा लगाने की बात हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट से। देखिए सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो सेवरल के बाद देखिए काउंटेबल नाउन प्लूरल है। एक मैं वर्ड बताता हूँ, देखिए इसमें लिखा अप्रैल, मैंने बताया महीने के नाम के पहले इन होता है, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ये सब्जेक्ट हैं, यूज्ड यहाँ मेन वर्ब है। अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, देखिए वर्चुअल यहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव है, कॉन्फ्रेंस नाउन है। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो कह रहा है प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सुनिश्चित किया था कि नेशनल बोर्ड, जो राष्ट्रीय एक जो समिति है, वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी, जो जंगली जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन को जो स्थायित्व प्रदान करता है, स्टाम्प और ठप्पा लगा दे इट्स अप्रूवल, कि वो अपना सहमति दे दे ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर। तो बहुत आसान था। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने यही सीखा कि यूज मतलब होता है करना, उपयोग करना, और ये सीखा आपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस एक तरह से, और आपने सीखा स्टाम्प मतलब होता है ठप्पा लगाना, अप्रूवल मतलब ये होता है सहमति देना, सेवरल के बाद आपने सीखा कि नाउन प्लूरल होता है। जो आप सीख रहे हैं ना उसे बिल्कुल कॉपी पर नोट डाउन करें आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिखा है कि विथ सीरियस इम्प्लीकेशन, देखिए विथ यहाँ पे एक तरह से लाया वर्ड है कि सीरियस मतलब गंभीर रूप से, इम्प्लीकेशन मतलब यहाँ परिणाम होगा, इम्प्लीकेशन का मतलब यहाँ रिजल्ट हुआ, आउटकम हुआ। तो कह रहा है कि इसका एक गंभीर परिणाम है फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, ठीक है, फुल स्टॉप है, पीछे से जोड़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से देखिए कह रहा है पर्यावरण विभाग के प्रकाश जावड़ेकर जी जो एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस कराए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो राष्ट्रीय समिति है जंगली जीव जंतु के स्थायित्व प्रदान करने वाली, कि वो ठप्पा लगा दे उनके सहमति के बहुत सारे प्रोजेक्ट को, जिसमें एक गंभीर रूप से परिणाम है संरक्षण का। मतलब उनका कहना है कि इसमें संरक्षण के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस को अपनाया, इस पर उन्होंने ठप्पा लगाने की बात कहा। अब आगे देखिए लिखा है ही, वह, ये प्रकाश जावड़ेकर के लिए है। ही नाउ वांट्स, कह रहा है कि अब प्रकाश जावड़ेकर ये चाहते हैं टू हर्डली, हर्डली मतलब होता है जल्दबाजी में करना, ठीक है, हरी से बना है जल्दबाजी में करना। तो अब प्रकाश जावड़ेकर चाहते हैं कि अब जल्दी जल्दी हो जाए, क्या हो जाए, मेक अ फंडामेंटल चेंज, की एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल बदलाव हो जाए। फंडामेंटल मतलब क्या होता है आपको पता होगा, आधारभूत होता है, जरूरी होता है। इसका साइनो आप लिख सकते हैं एलिमेंट्री होता है, इसका साइनो क्या लिख सकते हैं आप, एलिमेंट्री होगा फंडामेंटल का। एक और साइनो लिख सकते हैं आप रिड्यूमेंट्री, ठीक है, रेड्यूमेंट्री भी होता है, RUDIMENTRY। तो कह रहा है कि अब प्रकाश जावड़ेकर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक तरह से आधारभूत परिवर्तन हो जाए, किसके लिए, तो आगे लिखा है टू द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल, कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोचा है उसको एक अप्रूवल मिल जाए, सहमति मिल जाए। यहाँ फुल स्टॉप है, कॉमा है, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है। बाय इंट्रोड्यूसिंग, देखिए बाय प्रीपोजिशन है, इसके लिए ए जिरंड है। और एक कैसे उनका योजना सहमत हो जाए, कैसे अप्रूव मिल जाए, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग मतलब शुरुआत करके अ न्यू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए असेसमेंट मतलब होता है आपको पता होगा मूल्यांकन, तो एक नया पर्यावरण विभाग का जो एक असेसमेंट लाना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन मतलब यही कहा गया है कि यही रिवर्स गियर में दिख रहा है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको लिखा है कि प्रकाश जावड़ेकर जी अब ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक आधारभूत बदलाव किया जाए प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने के लिए, और उसमें नया एक इंट्रोड्यूस किया जाए एक नए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि एक नया सा EI ये लगाया जाए और इस पर जल्दी से जल्दी सहमति दर्शाया जाए। इस बात को लेकर के प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कराए और बहुत सारे चीज़ों पर ठप्पा भी लगवाने की कोशिश किया उन्होंने, और अपने काम को जल्दी जल्दी करने की भी कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है नाउ, अब यहाँ पे एडवर्ब है, ये कह रहा है नाउ इन ड्राफ्ट, कह रहा है कि अब जो ये प्रारूप है, प्रारूप उस ड्राफ्ट उसको बोलते हैं, जैसे देखे होंगे आप किसी कागज़ पर, पेपर पर कोई चीज़ डिजाइन आप लेते हैं ना, जो बनाते हैं वो ड्राफ्ट है। कह रहा है नाउ इन ड्राफ्ट, कह रहा है कि अब जो ये प्रारूप है इट सीक टू, देखिए सीक मतलब होता है तलाशना, आपको मैंने बहुत बार पहले भी बताया है। कह रहा है कि ये जो है अब तलाश करता है टू रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस मतलब होता है पहले वाले को हटाकर दूसरे वाले को लाना। तो कह रहा है कि अब जो ये है ना, अब वो तलाश हो रहा है कि रिप्लेस किया जाए द एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में है, ठीक है, क्या है, EIA नोटिफिकेशन फॉर
नोटिफिकेशन ऑफ 2006, यानी भारत में जो 2006 का जो EIA मौजूद है अब उसे हटा करके अब नया वाला जो प्रारूप है उसको लाया जाए, रिप्लेस किया जाए। इस बात की अब बात हो रही है, इसकी तलाश हो रही है। सीख मतलब होता है तलाश होना। अब आगे देखिए, लिखा है द प्रपोज प्रोविजन। देखिए प्रोविजन यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है आपका, और प्रोविजन नाउन है। ठीक है, प्रोविजन मतलब होता है क्या है, नियम कानून होता है। तो कह रहा है कि ये जो प्रस्तावित नियम कानून है, प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित, कह रहा है जो प्रस्तावित नियम कानून है, ये प्लूरल है इसलिए वर्ब देखिए प्लूरल है। सो यह नियम कानून इस बात को दर्शाता है दैट कि मिनिस्ट्री, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, कि ये जो मंत्रालय है हैज़ गॉन ग्रेट लेंथ, ठीक है, हैड लिखा है ना, हैज़ गॉन ग्रेट लेंथ। देखिए एक फ्रेज का काम किया है, आप इसे लिख सकते हैं, बहुत बार है गो टू ग्रेट एक आता है, गो टू ग्रेट लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अधिक प्रयास करना। देखिए यहाँ गोन है ना, तो आप इसे गो समझिए, गो टू ग्रेट लेंथ मतलब अधिक प्रयास करना। तो कह रहा है कि ये जो ये मिनिस्ट्री है वो बहुत ही अधिक प्रयास किया है टू रिड्यूस, कम करने के लिए, ठीक है, घटाने के लिए, ऑफ इवन लिखा है रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब देखिए बहुत सारे ऐसी योजनाएं जो गांव में या कहीं चालू किया जाता है तो वहाँ के आम लोगों से राय ली जाती है, आम लोग से विचार किया जाता है, लेकिन अब ऐसा प्रस्तावित करने की बात हो रही है कि वहाँ पर लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो रिमूव कर दिया जाए, लोगों से वहाँ अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानिए गाँव में कोई हमें कोई कारखाना खोलना है, तो अब गांव वालों से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम ऐसा लगा लें, ये नियम ये मतलब हमारे जो अभी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसका, आप यहाँ समझ गए कि इसमें क्या है। तो सीख मतलब आपको मैंने बताया अभी, सीख मतलब होता है तलाश करना, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में मौजूद है, और प्रपोज मतलब मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन है, ये प्रपोज मतलब प्रस्तावित हो गया। अभी एक वर्ड मैंने लिखा बोला था, लिख लीजिए, गो टू ग्रेट लेंथ मतलब होता है अधिक प्रयास करना, बाकी तो बहुत नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है एंड बाय एक्सटेंशन, और क्या कह रहा है कि और बढ़ाना चाहते हैं। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वतंत्र रूप से, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, ओपिनियन। अब मतलब कह रहा है कि अब इसमें एक और बात हो रही है कि मतलब लोगों की भागीदारी तो कम कर ही दिया जाए और उसके बाद साथ साथ एक्सटेंशन कर दिया जाए, मतलब इस चीज़ को बढ़ाया जाए कि अब इंडिपेंडेंट हो, मतलब वहाँ पे जो भी काम हो उस पर किसी की निर्भरता ना हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन हो, मतलब वहाँ पे जो एक्सपर्ट जाए वो अपने तरफ से सब काम करे, बाकी किसी की राय नहीं चाहिए, इसके बारे में बात हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस, और इसीलिए एक प्रोसेस लगाई गई है, ठीक है, ग्रांटिंग करने के लिए। ग्रांटिंग मतलब क्या होता है, अनुमति देना। देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है इसीलिए जिरंड है, तो एक तरह से प्रोसेस लगाया गया है कि उसको परमिशन दिया जाए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, मतलब पर्यावरण के इस तरह के क्लियरेंस करने के लिए। अब आगे कह रहा है कि पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन। देखिए वायलेशन यहाँ पे जो है ना ये दूसरा चीज़ हुआ, इसका हिंदी अगर यहाँ देखा जाए तो इस वायलेशन का अर्थ होगा उल्लंघन, ठीक है, इसका मतलब हिंसा या ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्लंघन होगा। तो कह रहा है पब्लिक रिपोर्टिंग, कह रहा है कि आम लोगों की जो रिपोर्टिंग होगी वहाँ की, और वायलेशन मतलब वहाँ उल्लंघन का, मे ऑल्सो नो लिखा है, मे ऑल्सो नोट बी टेकन कॉन्साइन ऑफ। अब देखिए जैसे कोई बाहरी कंपनी आपके गांव में आकर अगर किसी तरह की योजना पे काम करना चाहती है तो आप वहाँ पर आपसे वो राय विचार लेती है कि आपको किसी तरह की परेशानी या दुख नहीं है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब कोई भी पब्लिक रिपोर्ट करने जाएगा तो वहाँ अब उल्लंघन करने का कोई बात ही नहीं है, यानी वहाँ आम पब्लिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी बात पर प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि ऐसा एक नियम लाया जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि पब्लिक रिपोर्टिंग जो हो रहा है, ठीक है, ऑफ उल्लंघन मतलब वायलेशन का, मे ऑल्सो नॉट बी टेकन, उसका भी ये संभावना बनता है कि वो भी ना करें कॉन्साइन ऑफ, यानी आम पब्लिक भी वहाँ जाकर के किसी तरह के परेशानी ना करें, उल्लंघन ना करें। अब आगे चलते हैं। अब लिखा है क्या, व्हाइल, व्हाइल मतलब हो गया जबकि, देयर कैन बी नो आर्गूमेंट, कह रहा है जबकि इसके बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं है, अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, किसके बारे में, तो प्रोजेक्ट के महत्वता के बारे में, उसके विकास के बारे में, ठीक है। अब लिखा है इट हैज़ रिसॉर्टेड टू सोफिस्ट्री इन क्लासीफाइंग एक्टिविटी फॉर एग्जेम्पशन।
अब कह रहा है कि ये कह रहा है ऐसा कि इसमें ऐसी व्यवस्था किया जाए जिसमें कि एक तरह से क्लासीफाई हो और एक तरह से एग्जेम्पशन हो। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, छूट मिले, राहत मिले, किसी तरह के सामने वाले से परेशानी न हो। तो इसमें आपने सीखा वाइल एक तरह से कनेक्टर का काम किया है। फिर से मैं इसका कह देता हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि वाइल देयर कैन बी नो आर्गूमेंट, कह रहा है कि जबकि इसके बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट की महत्वता कितनी है, इस पर चर्चा नहीं हुआ। अब लिखा इट हैज़, ठीक है, रिसॉर्टेड, इन्होंने इस बात को रिसॉर्ट किया टू सॉफिस्ट्री इन क्लासीफाइंग, ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो रिसॉर्टेड, यहाँ अगर देखेंगे तो रिसॉर्टेड टू मतलब होता है सहारा लेना, तो इट हैज़ रिसॉर्टेड टू सॉफिस्ट्री इन क्लासीफाइंग एक्टिविटी फॉर एग्जेम्पशन, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो छूट की बात हुआ है, राहत की बात हुई है। अब आगे कह रहा है जो सेक्शन 26 एक जो बनाया गया नियम है, सेक्शन जो 26 है, प्रोवाइड्स, ये जो है ये सब्जेक्ट है तो देखिए वर्ब है, ये प्रदान करता है ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एक ऐसा लिस्ट प्रोजेक्ट का दैट वुड नॉट अट्रैक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और परमिशन, जो कि मतलब पर्यावरण के क्लियरेंस को और परमिशन को आकर्षित नहीं करता है। क्लियर। अब आगे लिखा है इंक्लूडिंग, और साथ साथ कोल माइनिंग, जिसमें कोल क्षेत्र भी है, एंड लिखा है आगे सेमेस्मिक सर्वे फॉर ऑयल, सेमेस्मिक मतलब एक तरह से देखा जाए तो भू संबंधित, भूकंप या भूमि से संबंधित, सर्वे, सर्वे मतलब एक तरह से जो सर्वे किया जाता है तेल निकालने के लिए और मीथेन के लिए, एंड सेल गैस ऑन सम लेंथ्स। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है कि धारा जो एक सेक्शन जो 26 है, ये सेक्शन 26 प्रदान करता है एक ऐसा लिस्ट प्रोजेक्ट का जिसमें कि किसी तरह का कोई मतलब अट्रैक्ट नहीं हो सकता है पर्यावरण को क्लियरेंस और परमिशन को लेकर के, जिसमें कोल माइनिंग शामिल है और सर्वे वाली बात है, ज़मीन भूभाग शामिल है, और मेथेन और सेल गैस के बारे में भी कुछ ज़मीन के बारे में पता है। तो ये सब दायरा किस में चर्चा किया गया है, तो ये सेक्शन 26 में चर्चा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या यहाँ पे सेक्शन 14 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन। अब 26 तो आप पढ़ लिए। अब कह रहा है कि जो धारा, ये जो आपकी सेक्शन 14 है, प्रोवाइड से सब्जेक्ट है तो भर भी आया है, ये धारा प्रदान करता है एग्जेम्पशन, छूट प्रदान करता है फॉर दीज, मतलब उन सारे एक चीज़ों को, एंड सम अदर प्रोजेक्ट, और कुछ अन्य प्रोजेक्ट को, फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। कि अब देखिए सेक्शन धारा, ये जो सेक्शन 14 है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इतनी राहत मिलती है उन लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं, जो पब्लिक कंसल्टेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आम लोगों से वहाँ कोई विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कैसे होगा, आपके लिए हानि है कि लाभ है, इस पर कोई चर्चा नहीं करने का मौका देता। और ये सब कहाँ मिलता है, तो सेक्शन 14 में। अब कह रहा है ऑल्सो लिमिटिंग स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए कोई आम लोग जबरन जाकर अगर किसी तरह का हाथापाई करता है तो धारा 14 ये कहता है कि उसके लिए लिमिट किया गया है इन्वॉल्वमेंट, शामिल होने के लिए, टू द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, मतलब आप किसी तरह का वहाँ अगर उलझन पैदा करते हैं या किसी तरह की भागीदारी दिखाते हैं तो वहाँ सीमित दायरा है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो बहुत आसान है इसमें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लिखा है इन दीज ऑफ नेशनल पार्क, कह रहा है कि सॉरी इन केस ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है, एंड सेंचुरीज, कह रहा है कि अगर बात किया जाए राष्ट्रीय पार्क का और सेंचुरीज का, वेयर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कहते हैं जो काम अभी चल रहा है, जहाँ पर काम अभी चल रहा है, विल पास, वह जो है पारित होगा, पास होगा, ठीक है। रोड्स, हाईवे, ठीक है, वहाँ पे रोड पास होंगी, हाईवे पास होंगी, गेट लिबरल कंसेशन, और वहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, राहत मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पे उनका कोई पब्लिक इंटरफेरेंस रहेगा ही नहीं, लोग किसी तरह का वहाँ पे वायलेशन करेंगे ही नहीं। तो अब आगे देखिए, कह रहा फर्दर, इसके अतिरिक्त इट रिटेन, कह रहा है कि यह जो चीज़ है बरकरार रखता है, द क्लाउज, ठीक है, वह भाग, दैट इफ़ अ पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी, कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक की एजेंसी है या कोई अथॉरिटी है, कंसीडर, विचार करता है, द लोकल सिचुएशन नॉट कंडंसिव टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन, तो द लिखा द पब्लिक कंसल्टेशन डिड नॉट इंक्लूडिंग अ पब्लिक हियरिंग। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है इन सभी के अतिरिक्त ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ये कायम रखता है, रिटेन रखता है, द क्लाउज, ये भाग, दैट की इफ़ अ पब्लिक एजेंसी, कह रहा है कि अगर कोई एक पब्लिक की एजेंसी है, कोई संस्था है, कोई संगठन है या कोई अथॉरिटी है, और कंसीडर्स, अगर वो विचार रखता है, द लोकल सिचुएशन का, मतलब एक क्षेत्रीय हालात का,
नॉट कंडनसिव, जो कंडनसिव नहीं है, टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन, वहाँ के आम नागरिकों के भागीदारी के लिए, तो लिखा द पब्लिक कंसल्टेशन नीड नॉट इंक्लूड अ पब्लिक हियरिंग, तो वहाँ पर जो आम लोगों की कंसल्टेशन है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है और वहाँ पर आम लोगों की किसी भी बात को नहीं सुना जाएगा, उन पर कोई ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह के एडिटोरियल के बारे में बताया गया, तो आप बिल्कुल इसे देखें और रेगुलर ऐसे फॉलो करते रहें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।